हेलो नमस्कार मेरे भाई। आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये खासकर मेरे उन भाइयों के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी है, नौकरी नहीं लग रही। देखो, नौकरी तो वैसे भी अब है नहीं ज़्यादा, सरकारी में वैकेंसियाँ नहीं हैं। और जब वैकेंसियाँ हैं तो वो जो है बेच दी जा रही हैं या पेपर लीक हो जा रही है। सब आपको पता है कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है सब कुछ। और प्राइवेट में इतना ऑटोमेशन और एआई हिट कर रहा है कि उसमें ले ऑफ हो रही हैं। तो आप जितने भी स्किल्स ले लो, पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो हुआ क्या ना कि एक बंदा है, मेरा सब्सक्राइबर है, वो मेरे को रीच आउट किया, ठीक है। तो 29-30 साल का, ये मेरा मैसेज है भाई, ये ब्लॉग जो है ना मेरे भाइयों के लिए खासकर समर्पित है कि भाई आप कैसे आप नेविगेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आपके जीवन में। कैसे, सबसे बड़ा चीज़ यही होता है किसी भी आदमी के लिए ना, कि वो कमा कैसे सकता है, ठीक है। उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, बिजनेस हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, एक होना ज़रूरी है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 साल के लिए, ताकि वो अगला जो है कुछ प्लान भी कर सके। तो एक अच्छी खुशखबरी भी देनी थी कि एक मेरा सब्सक्राइबर है और उसने मुझे रीच आउट किया था प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि एक आपका कह सकते हो कि प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक अच्छा सर्टिफिकेशन होता है, आप अगर कॉरपोरेट में हो तो उसने, उसको काफ़ी सारे डाउट थे, वो उसने मुझसे पूछा और काफ़ी थैंकफुल भी था कि भाई मैंने कुछ खास नहीं किया, वो उसकी मेहनत थी और उसका खुद का जुझारूपन था कि जो उसने एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया और निकाला। इसको कहते हैं PSM 1 सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर 1 बाय स्क्रम अलायंस। तो मेरा ये मैसेज था कि वो बंदा जो मुझे मैसेज किया, रीच आउट किया, वो 30 साल का हो गया है। क्योंकि मैं खुद जो हूँ एक इस मतलब इस रास्ते से, इन सब ऑब्स्टिकल से जो है गुजरा हुआ हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारियाँ की। 30 साल हो गया उसका। इस साल उसका जो है लगभग जनरल कैटेगरी का इंसान है, ऑब्वियसली बीटेक डिग्री है, इंजीनियरिंग किया है, बट कोई स्कूल स्किल नहीं है बिल्कुल, मतलब आप समझ लो मेरे जैसा ही, कोई खास स्किल नहीं है उसके पास भी। तो तैयारी किया इस साल जो है, इस साल भी उसका नहीं निकला, ना SBI PO में निकला, ना SBI क्लर्क में, IBPS क्लर्क में, सब किसी में नहीं। 1-2 नंबर से चूका। SSC CGL में जो है उसकी जनरल कैटेगरी शायद इस साल बहुत धांधलियाँ हुई, आप लोगों को पता है, न्यूज़ आई, पेपर लीक हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कट ऑफ से उसका शायद बता रहा था कि इस बार जो है शायद 310 या 320 नंबर कट ऑफ चला गया क्या। आप लोग कमेंट करके बताना अगर सही है तो। उसका 290 मार्क्स पे जो है रुक गया, ठीक है, SSC CGL का। तो 30 साल होने जा रहा है भाई का, ठीक है। ऑब्वियसली है, एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है और रास्ते काफ़ी जो हैं कठिन हैं। क्योंकि भाई हम लोग जितने भी लोग आए हैं किसी भी पृष्ठभूमि से, खासकर हिंदी भाषा, यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, MP से, हम लोग के पास कोई खास तो पूंजीपति टाइप है नहीं, किसानी की ज़मीन भी होगी तो वो तो भाई गिन चुन के रहती है, उसमें आपको कोई भरण पालन परिवार का खुद का तो आपका होगा नहीं, इतनी कमाई है नहीं किसानी में। तो वो पूछ रहा था, दोस्ती है भाई, दोस्त का भाई है अपना, तो वो भी था कि भाई इतने साल हो गए, 5-6 साल से तैयारी किए जा रहे हैं और अंत में जो है रिज़ल्ट जो है निकला नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, 6 साल बर्बाद ही हुए हैं और क्या। एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब कई लोग इसमें कहेंगे कि भाई आप स्टेट में जा सकते हो, ठीक है, स्टेट PCS या स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स जा सकते हो, लेकिन भाई ये सबको पता है कि वो भी एक अनसर्टेनिटी ही है। स्टेट में तो और धांधली होती है भाई, सबको पता है। यूपी बिहार में क्या, पेपर छोड़ो, सीट बिक जाते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही। तो बात ये थी कि किसी के पास ना पैसे या ना पूंजी है, तो आदमी करे क्या। देखो, इस बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, आने वाला जो भविष्य है ना, इट इज़ वेरी डार्क, लोनली, फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब कि बहुत कठिनाई परिस्थितियों से गुजरने का है, खासकर आदमियों के लिए, ठीक है। और ख़ासकर जब आप एक सही शरीफ आदमी हो। मैं भी कोई ख़ास, देखो यार, मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, बस नाम वास्ते डिग्री ले ली है सरकारी कॉलेज से। कोई ख़ास मेरे पास स्किल्स नहीं है, लेकिन जो काम आता है वो बखूबी आता है, उसको मैं पूरा कर देने की कोशिश करता हूँ कॉरपोरेट में। लेकिन जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ या जिस तरह का ट्रेंड देख रहा हूँ ना, खासकर टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है, तो ये इस तरह है कि आपको अगर बिजनेस वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हो किसी भी, खासकर प्राइवेट में, भाई ये तो पता है आपको, जॉब इज जॉब लाइक अ सर्वेंट, नौकर हुआ, ठीक है, नौकरी वही है, वो वैसे ही टाइप तरह की है।
काम नहीं किया तो आप सीधी सी बात है निकल ही जाओगे। वो कोई उसमें जो है दो राय नहीं है भाई। वहाँ कोई आपका सगा जुगा कुछ नहीं है, कलीग है, बॉस है, आपका काम करो आपको सही है, नहीं तो फिर आप निकल जाओगे। तो इन सब चीज़ों में भाई आदमियों के लिए खासकर, ये मेरा मैसेज भाई आदमियों के लिए खासकर है, ठीक है। आदमी लड़के या मेल फ्रेटर्निटी खासकर हम लोग इंडिया में हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, तो हर मुकाम में आपको यार साबित करना पड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि देखो ये तो सच्चाई मैं भी जान रहा हूँ कि ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट में नौकरी, तो करे क्या आदमी। अब बिजनेस खोलने के लिए भाई कोई पूंजी बात तो है नहीं हमारा, कहीं कहाँ से लाओगे इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी थोड़ा तो कमाना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ कहा भाई कि अब जब फेल हो गए हो तो फिर पुरानी चीज़ों को सोचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। स्किल्स पे थोड़ा काम करो क्योंकि देखो आज के समय ऐसा है कि अनलेस एंड अनटिल आपके पास थोड़ी एक्सपीरियंस ना हो तो आपको शायद ही कोई हायर करे, ठीक है। खासकर 29-30 साल जब आपका हो जा रहा है, ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ हायरिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है आज के समय प्राइवेट सेक्टर में खासकर, ठीक है। इतनी हो गया है भाई, भतीजावाद ही कहूँगा। अब कुछ लोग देखेंगे मेरे अपने भी जो कहेंगे नहीं है, लेकिन भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा रेफरल का गेम चल रहा है कि वो टोटल वेस्ट है कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो और आपका रिज्यूमे नहीं जा रहा, आपको कोई कॉल नहीं आ रही है, घोस्ट कर दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो स्किल्स बढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो काम करो। तो मैंने उसको यही कहा भाई कि देखो अब कुछ भी करोगे, मान लो तुझे बिजनेस ही करना है, तो बिजनेस करने के लिए भी तो भाई कम से कम 5-6 लाख तो लाओगे अपने पास। वो कहाँ से लाओगे, नौकरी करके ही लाओगे। अब बोलने के लिए तो ये आसान बोल दे कि भाई तुम जो है बीटेक हो, बीए हो, डिग्री वाले हो और जोमेटो स्विगी ये सब सब कर लो, डिलीवरी बन जाओ या कहीं किधर उधर चाय वाय की दुकान पर, लेकिन ये सही रास्ते नहीं है, ठीक है। ये सब ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। खान सर जैसे है ना, उन्होंने कहा था कि वो जीविका चलाने के लिए, वो कोई ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो और उसके यही काम करने के लिए आप थे। तब तो भाई सब पढ़ना लिखना बेकार ही था, 10वीं पार करके आप आ जाते इसी में। और मैं इनको कोई छोटा नहीं कह रहा भाई, ये सब कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो इसको एक अच्छे स्केल पे काम करो और अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। तो है क्या कि भाई अब उसका कहना था कि भाई कॉल सेंटर में काम कर ले, तो भाई कॉल सेंटर में काम तो कर लोगे लेकिन उसका प्रेशर झेल पाओगे, 12-12 घंटे हैं। शिफ्ट जॉब पकड़ लो, ठीक है, कॉल सेंटर कर लो, सपोर्ट कर लो या जो भी है। और नहीं तो कुछ ना कुछ यार जुगाड़ पानी बैठा के, अब मेरे पास भी इतना तो नहीं है भाई रिसोर्सेज या कुछ, करके किसी तरह, जैसे बैंक में ही है, क्रॉस सेलिंग है, इधर है उधर का है भाई, किसी तरह करके 30,000 रुपये महीने की जॉब कहीं नहीं गई, ठीक है, आप कर लो। करने के बाद क्या होगा ना कि अगर आपकी कहीं भी लग भी जाती है, मान लो आपको किसी मेट्रो सिटी में जाना भी पड़े, चल जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी को यार हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपका, चाहे कहीं भी हो। आप आदमी हो ना, आपके पास इतना तजुर्बा और इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप फर्श के नीचे भी जाके लेट चुके हो ना, मतलब गिर चुके हो, भगवान भी गिरा दी, भगवान तो नहीं गिराएंगे, भगवान हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, आप जिस भी भगवान पे मानते हो। अगर नीचे भी गिर गए हो ना तो वहाँ से उठने की ताकत रखो। फेलियर इज़ द ओनली स्टेप स्टोन टूवर्ड्स द नेक्स्ट सक्सेस। वो किसी भी उम्र में आ सकती है और इससे जो मेच्योरिटी आपको मिलेगी ना, उसके जवाब ही नहीं भाई, उसका कुछ शब्द नहीं है वर्णन करने को। तो मैंने यही कहा कि भाई देखो कोई भी जॉब मिल रही है, सेल्स में है, बैंक में है, कस्टमर सपोर्ट वाले टाइप की जॉब है ना, वो ले लो, ठीक है। होगा क्या कि शुरू में भाई मैंने भी उसी से स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं कोई बहुत महान वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं हूँ, करते करते ही फेल, करते करते ही 3 बार ले ऑफ हो चुका है भाई मेरा, सबको पता है, आपको मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, ये थोड़ा सा अब लेट हो गया। तो प्रेरणा इसमें ये है, प्रेरणा मतलब ऐसा मत समझ लेना भाई, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कह रहा हूँ कि कोई भी जॉब मिले ना, कोई भी काम मिले जो कम से कम 20-30 हज़ार 40 हज़ार में मिल रहा है ना, आप उसको करने करो। उसके लिए ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आपको काम करने आना स्टार्ट होगा, तजुर्बा होगा और सीखने को मिलेगा कि आप क्या काम कर सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करो। अब देखो मिनिमम एटलीस्ट 1.5 साल 2 साल तो काम करना ही होगा। 1 साल करो, 20,000 मिल रहा है, चलो खर्चे हो जाएंगे, लेकिन पैसा बचाना सीखो, ठीक है। बचाओ, कुछ पूंजी करो। देखो आज के समय ना मेरा ये मानना है कि अब मेट्रो सिटी में आप रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं। यहाँ आते हो खाली पैसे कमाओ,
यहाँ से दूर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला नहीं। ज़रूरत है आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटी या रूरल एरिया में जाके अपना खुद का एक्सपेंशन करने की, ठीक है, बढ़ोतरी करने का। छोटा से ही स्टार्ट करोगे, वो भी आपका बरकत ही करेगा। बस आपको तरीके पते होने चाहिए, लेकिन वो तरीका कैसे सीखोगे? कहीं से काम करने से ही सीखोगे, ठीक है। तो जब आपके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं, 2 लाख भी हो जाएं, 3 लाख भी हो जाएं, आपको नौकरी अच्छी नहीं रहती। देखो प्राइवेट में नौकरी अच्छी होती ही नहीं है, इतना गारंटी मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट है ना, मैनेजर के, डायरेक्टर के, ये सब सबके, वो सब जो है फैंसी डिग्री वालों के पास ही चले जाएंगे। अगर आप 10 साल 15 साल रहोगे कॉरपोरेट में, वो आप खींचने के लिए हो, क्योंकि आपसे अच्छा कैंडिडेट किसी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो आपसे काम करा रहे हैं। सच्चाई है भाई, यही सच्चाई है, ठीक है। आप जब तक लायक हो, काम कर रहे हो, उनका फ़ायदा हो रहा है, वो आपसे करा रहे हैं। बाकी उसके बाद तो आप कौन हो, किसी को कुछ नहीं मतलब है। 2 दिन आप ऐसे छुट्टी मांग के देख लो, तो उसके बाद आपको नानी याद आ जाएगी। हम अब देखो, ये आपका अब जनरलाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा हो। हम एटलीस्ट अभी तो मेरे साथ नहीं है, मतलब मेरे साथ कभी हुआ करता था जब मैं बहुत पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। अभी तो मेरे साथ नहीं है ऐसा। लेकिन इतना है भाई कि अगर काम नहीं करोगे तो फिर वही है प्राइवेट में कि यहाँ किसी का कोई सगा नहीं है, ठीक है, काम करना पड़ता है, सरकारी वाला हिसाब नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये थी भाई कि बहुत अंधकार आ रहा है भाई आने वाले समय में। ले ऑफ है या नौकरियाँ सिकुड़ते जाएंगी, कम होते जाएंगी 2026-30 तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब आप समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जियो पॉलिटिक्स, ये तो सबके कारण भी। एक तो इंडिया में देखो जितनी कंपनी है वो कोई खास कंपनी नहीं है, ठीक है, सबको पता है ये चीज़। काम तो भाई फॉरेन कंपनी से आती है, उसमें मज़ा आता है। क्योंकि मैंने भी काम किया है नॉर्थ में, दिल्ली एनसीआर में भी, पुणे में भी, और बेंगलोर मेरा सही है सब कुछ। वहाँ पे जॉब अच्छी आ जाती है फॉरेन कंपनी की भी, और काम अच्छा मिल जाता है एज ए इंजीनियरिंग रोल कह रहा हूँ, क्लाउड डेवऑप्स या जो भी है आपका। और नौकरी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो कोई पूछेगा नहीं, समाज में इज्जत नहीं होगी। तो कुल मिला जुला के यार कुछ भी करो, पैसे कमाओ। क्योंकि भाई देखो सबका, देखो एटलीस्ट मेरा ऐसा था सपना कि कुछ पैसे कमा के, अगर मेरी सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही थी ना, तो अपना खुद का व्यापार करना। लेकिन वो जो है थोड़ा रुक चुका है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना भाई कि अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए नहीं है तो आप पूंजी कहाँ से लाओगे अपने खुद का व्यापार करने के लिए? आपके पास लाखों आइडियाज़ होंगे, आइडिया सबके पास है भाई। कंपटीशन में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस मार्केट में। लेकिन आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे? पूंजी तो चाहिए ना भाई, सबसे बेसिक चीज़ है। कम से कम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए, वो मुझे भी पता है। बिजनेस जो स्टार्ट करना है, व्यापार करना है, वो छोटे अमाउंट से ही करना है, सीखना है सबसे पहले। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा अमाउंट चाहिए, आप कुछ आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो जिस तरह माहौल है यार, तो वैसे कोई बहुत उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है, खासकर आने वाले भविष्य में 2026-27 तक। खासकर आप ये मत कहना कि यार ये सरकार इसकी है उसकी, भाई सरकार जिसकी भी, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इतना रहता भाई कि तो पेपर लीक ही क्यों होता, वैकेंसी घटते क्यों जाती? आखिर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं भाई। जहाँ भी देखोगे वहाँ पे कमी ही है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देख लो, जिस भी संस्थान में देख लो। लेकिन इतनी सीट बिकाबली ये सब हो चुकी है, पेपर लीक हो रहा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई भतीजावाद इतना बढ़ गया है। तो यही चीज़ मैं अपने भाई को भी कहा था कि भाई देख लो कि नौकरी करना ही है भाई, नौकरी कर लो, क्योंकि इतने दिनों तक वंचित रहे, नहीं निकला तो क्या करोगे? अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है भाई, अपना पूरा मेहनत दिए, नहीं निकला छोड़ो, हटाओ, नौकरी कहीं प्राइवेट में पकड़ो, उसके बाद नहीं मन करेगा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना कहीं कुछ बिजनेस कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको भी कहूँगा भाई कि कुछ ना कुछ पैसे कमा के इकट्ठा करके, हाँ ये चीज़ ज़रूर सोचें भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे अभी एक इंसिडेंट बताऊँगा आपको, सरकारी नौकरी में एक मेरा दोस्त है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि सरकारी नौकरी में है, और वो खुश नहीं है। वो अपने मैनेजर को जो है गरिया के भाग गया। सरकारी दिल्ली में पोस्टेड है भाई, अच्छी सरकारी नौकरी है, अच्छा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सीजीएल से ही निकला है, दोस्त है मेरा। और वो कह रहा है कि भाई इतना प्रेशर, इतना फालतू का काम, फालतू के काम है, गलत काम, ठीक है, कोई सही काम नहीं बता रहा हूँ कि अब उसके हाथ गंदे तो अपने भी हाथ गंदे करने वाला, ऐसा वाला काम।
और उसको वो चीज़ करना नहीं है, उसको हैरासमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है अपने कलीग्स, अपने बॉसेस से, अपने सबसे। ठीक है, तो वो भी इसी में है कि भाई अगर यही सब करना है तो भाई साहब अपने गांव ही जाके साला कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, खेती बढ़ा लेंगे अपना, या नहीं तो अपना कुछ व्यापार ही कर लेंगे। क्यों किसी की चाकरी करनी? तो भाई कहीं ना कहीं देखो, आप चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में हो, आपको कुछ ना कुछ अपना तो सोचना ही पड़ेगा। और जिस तरह का देश और प्रदेश अपना है ना, यहाँ पे हर जगह कोई ना कोई दिक्कत है भाई। किसी न किसी एक दिक्कत को उठा लो, उसी को सॉल्व करो, पैसे उसी में आ जाएंगे भाई। कुछ भी सही नहीं भाई, अपने देश में कुछ भी सही नहीं, बस चल रहा है किसी तरह सिस्टम भरोसे, राम भरोसे। ठीक है, तो यार है ऐसा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही है, मुश्किल आते हैं, लेकिन चलो खैर यही मैसेज था मेरा। बाकी अपने राय और अपने जो भी विचार हैं आप अपने कमेंट, मेरे कमेंट पे जो है जितना भी आप कर सकते हो करो करो, ठीक है, इट्स ऑल ओपन भाई, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। ओके, मीट यू टिल नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू।